और सेक्रेटरी खजाना के जो दलाइल हैं वो इस समाअत में काफी अहम होंगे, तो कब इनके दलाइल का आगाज होगा? जी, अब चूंकि ये मामला ऑलमोस्ट अब सेटल होता दिखाई दे रहा है, जो कि बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन से मुतल्लिक है, जो बेंच की तश्कील से मुतल्लिक है, जो कि आज खुद नोटिस और 194 से मुतल्लिक अदालत ने चूँकि हुकूमत का मौक़िफ़ मानने से इनकार कर दिया है, बेंच ने मुस्तरद कर दिया है वर्बली कि आपके इन दलाइल से बेंच मुत्तफिक नहीं है, अब आगे चलें। तो अब वो मामला शायद करीब आन पहुंचा है, लेकिन जब तक अटॉर्नी जनरल रोस्टम पे मौजूद हैं, वो अब लार्जर बेंच की बात कर रहे हैं। अब लार्जर बेंच के हवाले से अदालत पहले ये फैसला कर ले, अदालत ने ये बनाना है या नहीं, तो फुल कोर्ट से मामला लार्जर बेंच पे आ गया है और सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी दिफा जो हैं, इसके बाद वो रोस्टम पर आएंगे। ठीक है अदिल, जो लार्जर बेंच पर ये पहुंच चुकी है अब हुकूमत और हुकूमती लीगल टीम है, और अटॉर्नी जनरल की जानिब से भी लार्जर बेंच का मुतालबा किया जा रहा है, तो क्या मुतालबा है ये लार्जर बेंच कितने जजेस पर मुश्तमिल होगा, इस हवाले से भी मुतालबा किया जा सकता है उनकी जानिब से, और अब उनके दलाइल कहाँ तक पहुँचे हैं इस दौरान? अभी समाअत के हवाले से अगर हम बात करें तो वहाँ पर क्या रिमार्क्स दिए जा रहे हैं, क्या चल रहा है, क्या अपडेट्स आ रही है वहाँ से? जी, लार्जर बेंच में अगर लार्जर बेंच की जानिब मामला जाता है तो उसमें ये जज साहिबान जो हैं वो फिर शामिल नहीं होंगे। अगर अदालत ये तस्लीम कर लेती है कि इस पर ऐसा लार्जर बेंच बनना चाहिए, और लार्जर बेंच सुप्रीम कोर्ट में लार्जर बेंच जो 3 जज साहिबान से बड़ा बेंच होता है उसे लार्जर बेंच कहते हैं, और आम तौर पे जो लार्जर बेंच बनता है वो तो 5 रुकनी बनता है, और इसको 5 रुकनी इसलिए रखा जाता है, ताक अदाद इसलिए रखे जाते हैं ताकि अगर इसमें टाई हो जाए, इसमें मामला बराबर हो जाए, तो एक जज साहब जो हैं फिर वो अब किसी पलड़े में वोट डालते हैं। तो 6 जज साहिबान जो हैं वो इस वक्त बाकी बचते हैं, तो वो जो 6 जज साहिबान हैं उनमें से फिर अगर लार्जर बेंच बनता है तो फिर 5 जज साहिबान पे बनाना होगा। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जुफ्त जो अदाद होते हैं उन पर मुश्तमिल बेंच भी बनता है। जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में 10 रुकनी बेंच बना था, और ऐसी बहुत सी नज़ीरें मौजूद हैं जिसमें जो ताक की बजाय जुफ्त जो है अदाद उन पर भी उन नंबर्स पर भी बेंच बनता है। तो अभी जो 6 जज साहिबान इस वक्त मौजूद हैं, बाकी उन पर क्या बनेगा बेंच। लेकिन अदालत का यहाँ एक सवाल मौजूद है जो कि अदालत इससे पहले कर चुकी है कि क्या आप चाहते हैं कि इस मामले को तवालत दी जाए, क्या इस मामले पे दोबारा से फिर कार्रवाई शुरू होगी। हम इतना कुछ इस पे सुन चुके हैं, इतनी प्रोसीडिंग्स हो चुकी हैं, अब तो मामले के हम हल के करीब हैं। आप मिल बैठकर अगर इस मामले को हल नहीं करते तो फिर हम फैसला देंगे, फिर हम आईनी फैसला देंगे, और आप कह रहे हैं कि रकम का बंदोबस्त नहीं है, फिर रकम का बंदोबस्त हम करके देंगे। और उसमें अदालत ने वो जो तमाम चैलेंजेस हैं और जो तमाम नंबर्स हैं इस वक्त मईशत के, वो डिस्कस भी किए, लेकिन चूंकि अटॉर्नी जनरल प्रिपेयर नहीं थे गुज़िश्ता समाअत पे कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, तो बराह रास्त फिर उनके जो हुकूमत के जो सेक्रेटरी फाइनेंस उनको ही बुला लिया गया। अब वो ऑफिशियल फिगर जो सामने रखेंगे तो अदालत उसमें से हल निकालेगी। तो इस मामले पे जो असल हल वो मुआशी मामला है। लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से अदालत ये कह रही है कि ये तो 1990 से ये मसला चलता आ रहा है, 1990 से ये दहशत गर्दी का मसला चलता आ रहा है, और ऐसे ऐसे वाक़यात हुए, बड़े बड़े रहनुमाओं ने कुर्बानियाँ दी, उनकी शहादतें हुई, इसके बावजूद इंतखाबात मुलतवी नहीं हुए। तो ऐसे में 8 अक्टूबर को हालात कैसे ठीक हो जाएंगे, ये इस बात की क्या गारंटी है, और ऐसे में क्या इंतखाबात को एक गैर मुइना मुद्दत तक के लिए आगे ले जाया जाए। तो अदालत इस मामले को, इस आइनी बहरान को, इन सवालात जो कि अब अदालत पहुँच गए हैं उनको अनअटेंडेड नहीं जाने देगी, ऐसा अदालत के मिजाज से मालूम होता है। और यही वजह है कि असल मामला सेक्रेटरी फाइनेंस के साथ गुफ्तगू है। असल मामला सेक्रेटरी फाइनेंस जो हैं उनसे जो जब रिपोर्ट तलब की गई है उनसे पूछा जाएगा अब के असल इस वक्त सिचुएशन क्या है, कितना शॉर्टफॉल है। लैपटॉप के हवाले से मामला ज़ेर बहस आया कि 10 अरब के तो लैपटॉप तकसीम किए जा रहे हैं। फिर फवाद चौधरी ने अदालत को बताया कि 70 अरब रुपए जो हैं वो तो तरक्याती कामों में दिए जा रहे हैं। जब सेक्रेटरी फाइनेंस सामने ये मामला रखेंगे तो इस बात का इम्कान है, जो हो सकता है, जो कि गुज़श्ता समातों में होने वाली कार्रवाई से अखज़ किया जा सकता है कि अदालत उसमें हल देगी कि आप ये करें, यहाँ पर कट्स लगाएं
और इस पे गैर रस्मी तौर पर अदालत इससे पहले इस तरह की बात कर भी चुकी है, तो वो हल अदालत निकालने के लिए तैयार है। अदालत ने कहा है कि आपसे अगर ये मामला हल नहीं हो रहा तो ये मामला हम हल करके देते हैं। तो वो मामला अब हल उस वक्त होगा जब सेक्रेटरी फाइनेंस और सेक्रेटरी दिफा रोस्टम पर मौजूद होंगे, तो वो बड़ी तो दिलचस्प अदील, सेक्रेटरी फाइनेंस, सेक्रेटरी दिफा क्या कमरे अदालत में पहुंच चुके हैं, कमरे अदालत में मौजूद हैं, या अभी पहले ये फैसला किया जाएगा? लार्जर बेंच वाले जो इस वक्त डिबेट जारी है इस पर फैसला होगा, फिर उसके बाद सेक्रेटरी फाइनेंस, सेक्रेटरी दिफा पहुंचेंगे यहाँ पर? जी, सेक्रेटरी दिफा जो हैं और सेक्रेटरी ख़जाना वो पहुंच चुके हैं। वजारत ख़जाना के लोग कमरा अदालत में पहुंच चुके हैं और उनके साथ अब चंद ही लम्हों बाद ये मुकालमा शुरू हो जाएगा और उसमें वो वजूहात पूछी जाएंगी। ऐसा लग रहा है कि आलमोस्ट ये मामला हल हो चुका है। जो बेंच की तश्कील का मामला है, जिस पे अदालत ने ये कहा भी था कि आप लार्जर बेंच वाले मामले पे अगर दलाइल देना चाहते हैं तो दें, अदालत ने 4-3 वाला जो मौक़िफ़ है वो मुस्तरद कर दिया है। वो मानने को तैयार नहीं है अदालत, और अब वो मामला सेटल हो गया कि इस केस ने आगे चलना है। तहरीरी तौर पे अलबत्ता इसमें अभी ऑर्डर आना जो है वो बाकी है, लेकिन जो सूरत हाल अदालती कार्रवाई की है वो ये बता रही है कि ये मामला सेटल हो गया। अब ये मामला आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और उसमें अब सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी ख़जाना के साथ जो मुकालमा है वो अब से कुछ ही देर में शुरू होने जा रहा है। अच्छा अदील वड़ाई, जुम्मे को चीफ जस्टिस ने जिस तरह कहा था तमाम पार्टीज को कि मिल बैठ के फैसला किया जाए, तो क्या इस हवाले से आज कोई बात हुई है? जी, अदालत ने गुज़श्ता समाअत पर यह कहा था कि मिल बैठ कर इस मामले को हल किया जाए। तो मिल बैठ कर इस मामले को हल करने वाले जो फ़रीक हैं उनके वकला ने अभी बात करनी है। वो अभी इसमें ऑफिशियल फ़रीक तो नहीं है, सरकारी तौर पर अभी उनको नोटिस उस तरह से नहीं हुए, वो बात करना चाहते हैं। लेकिन अदालत ने कहा कि चूँकि आपने तो इससे बॉयकॉट किया हुआ है तो आप क्यों बात कर रहे हैं, क्यों एतराज़ात कर रहे हैं। तो मिल बैठने के हवाले से ये हुकूमत इशारा दे चुकी है कि वो इंतखाबात की तारीख़ के मामले पे बैठने को तैयार नहीं है। ऐवान इक़्तिदार में मौजूद लोगों से बात करें तो वो ये इशारा देते हैं, जो इनके कानूनी दिमाग हैं उनसे बात करें तो वो ये इशारा देते हैं कि इंतखाबात के मामले पर मिल बैठने के लिए हुकूमत तैयार नहीं है। हुकूमत इंतखाबात की तारीख़ देने के हवाले से पकड़ाई देती नहीं दिखाई देती अदालती कार्रवाई में भी। यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से यकीन दहानी करवा दी गई, क्योंकि इस वक्त वो एक ऐसा बड़ा फ़रीक है जो इंतखाबात चाहता है और दूसरी जानिब जो इत्तेहादी जमातें हैं वो इंतखाबात की तारीख़ या मिल बैठने के हवाले से तैयार नहीं है। और ये वाज़े तौर पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में और अपने ऐलानात में, एलामियों में ये इसके इंडिकेशन दे चुके हैं। तो ऐसे में अभी ये बताया जा रहा है कि समाअत में शायद अब कुछ देर का जो वक्फ़ा है वो हो रहा है और वक्फ़े के बाद जब दोबारा समाअत शुरू होगी तो उसके बाद फिर सेक्रेटरी ख़जाना और सेक्रेटरी दिफा के साथ जो बातचीत होगी वो इस केस को फैसला कुन मोड़ पर लेकर जाएगी। ठीक है अदील, जो समाअत में वक्फा आया है इसका मतलब अब ये है कि जो एक दलाइल दिए जा रहे थे, जो इस वक्त बात की जा रही थी, वो लार्जर बेंच एक मुद्दा था जिसको डिस्कस किया जा रहा था, यानी कि अब लार्जर बेंच वाला जो मामला है उस पर अटॉर्नी जनरल की जानिब से अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए गए हैं और जब इस वक्फे के बाद समाअत का दोबारा आगाज़ होगा तो इस हवाले से फैसला आ सकता है, किसी भी लम्हे आ सकता है फैसला। देखिए, इसमें जो कंडीशन है इस वक्त, इस केस की जो कंडीशन है वो ये बता रही है सूरत हाल के जब ये केस कंक्लूड होगा तो जजमेंट रिज़र्व होगा। जजमेंट रिज़र्व होने के बाद मुख्तसर फ़ैसला सेम डे भी आ सकता है और मुख्तसर फ़ैसला एक रोज़ बाद भी या किसी वक्त भी आ सकता है। आम तौर पर इस तरह के जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं, ख़ास तौर पे चीफ़ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के दौर में ऐसा देखने को मिलता था कि बेंच कमरा अदालत में बैठ कर फ़ैसले डिक्टेट करवाता था। जो स्टेनो होता था वो डिक्टेशन जो है वो खुली अदालत में ले रहा होता था, चीफ जस्टिस डिक्टेट कराते थे। लेकिन
गुज़िश्ता कई बरसों से अब ये रिवायत सिर्फ ऑर्डर ऑफ द डे के हवाले से तो ज़रूर है, लेकिन केस को कंक्लूड करने के हवाले से या कोई फ़ैसला देने के हवाले से, केस को निपटाने के हवाले से, जब कोई बड़ा केस इस तरह से उसमें कोई फ़ैसला आना होता है तो उसमें अदालत वक्त लेती है। जितना बड़ा बेंच होता है उतना ज़्यादा वक्त लगता है। यही वजह है कि 23 फरवरी को जब जज साहिबान के एतराज़ात तहरीरी सूरत में आए थे तो उसको तहरीर करते हुए मुशावरत पे इतना टाइम लग गया कि 27 फरवरी को वो चीज़ सामने लानी पड़ी, वो ऑर्डर सामने लाना पड़ा। तो उसके बाद से ये बेंच श्रिंक होता होता 9 से 5 से अब फिर 5 और अब 3 पर आ गया है। तो जब 3 जज साहिबान आमतौर पर होते हैं तो ज़्यादा वक्त नहीं लगता, और जो कोर्ट में बैठे हुए भी जज साहिबान आमतौर पे ऑर्डर डिक्टेट करवाते हैं। और हमें याद है कि जिस दौर का मैंने पहले हवाला दिया उस दौर में तो कई घंटों फ़ैसला अदालत में बैठकर ही लिखवाया जाता था। तो अब ऐसी सूरत हाल है कि इसमें वक्त की जो कमी है, वक्त की जो सूरत हाल है, इसमें ये भी हो सकता है कि जज साहिबान फौरी तौर पर कोई यहाँ पर ऑर्डर डिक्टेट करवा दें या चैम्बर में जाकर इसमें लिखें, क्योंकि तीनों जज साहिबान जो हैं उनके हवाले से जो कि पीडीएम जमातें ये कह रही हैं, जो कि हुकूमती इत्तेहाद ये कहता है कि इन तीनों जज साहिबान का इस हवाले से जहन सामने आ चुका है कि इंतखाबात होने चाहिए, इंतखाबात जो हैं वो 90 दिन में होने चाहिए, वक्त पर होने चाहिए। तो ऐसी सूरत में ये किसी न किसी सूरत में राय सामने आ चुकी है। एक चीज़ की क्लैरिटी है कि इंतखाबात तो होने हैं, मैकेनिज़्म क्या होना है अब शायद वो बाकी रह गया है। अब वो मैकेनिज़्म वजारत ख़जाना के जो हुकाम हैं उनके साथ डिस्कशन के बाद ये वज़ा होगा कि रकम कहाँ से आनी है। जो असल सवाल है, असल मामला है, सिक्योरिटी अहलकार जो हैं वो उनको कैसे जो इस वक्त मुल्क में जारी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हैं, इस वक्त ना सिर्फ हमारी अफवाज कर रही हैं बल्कि हमारी जो सिविल फोर्सेस हैं वो इस वक्त मुख्तलिफ पंजाब के, जनूबी पंजाब के इलाकों में जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, जो केपी में इस वक्त दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ी जा रही है। तो इस चैलेंजिंग सिचुएशन में यानी हुकूमत